गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिल्डिंग के टॉप से किसी टावर के फुट का जो एंगल है वो 30 डिग्री है और उस टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट का 60 डिग्री एंगल है। ठीक है, फिर बोलता है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बोल रहा है टावर 50 मीटर का है तो आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी है। अब देखिए बच्चों कंफ्यूजन यहाँ पे ये हो सकता है कि हमें ये फाइंड करना है, ये पता करना है पहले कि इनमें से टावर बड़ा है या बिल्डिंग बड़ी है और कौन सा वाला एंगल 60 बनेगा, कौन सा वाला 30 बनेगा। देखिए मतलब इससे आंसर पे आपका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके आपके पास आपका माइंड क्लियर है कि कैसे करना है इसको। लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि आप फिगर सही देखेंगे तो फिर सही ही डिसीजन लेंगे। तो सबसे पहले एक बात देखते हैं, हमें पता है कि एक दोनों में से बिल्डिंग और टावर में से एक चीज़ ने तो बड़ा होना है। तो मतलब एक ऊंची है, चाहे वो बिल्डिंग हो या टावर हो, एक एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे से ऊंचा है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे नीचा है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि एक के टॉप का दूसरे के फुट से एंगल बन रहा है, एक के टॉप का दूसरे के फुट से एंगल बन रहा है। ये भी क्लियर है हमें, यानी हमें पता है कि एक बिल्डिंग का टॉप दूसरे के फुट पे जाता है और दूसरी बिल्डिंग का टॉप मतलब टावर का टॉप दूसरे के फुट पे जाता है। अब आप देखिए बच्चों, एंगल हमारे पास जो बनने हैं वो ये वाले हैं। ये देख रहे हैं आप, ये वाले, इन दो एंगल्स की बात हो रही है। अब आप सोचिए कि ये वाला जो एंगल है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जो लाइन जितनी सीधी होगी, जितनी सीधी होगी वो एंगल उतना ही बड़ा होगा। मतलब जैसे आप देखिए, मैं यहाँ पे से इसको इस तरह से बनाऊँ, जैसे मान लीजिए बेस है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक लाइन बनाऊँ इस तरह से, तो आपको पता है ये लाइन जितनी ऊपर जाएगी मतलब इसका मुंह उतना ज़्यादा खुलेगा यहाँ पे से, तो ये एंगल उतना ही बड़ा होगा। फिर मैं इसको और ऊपर बनाऊँ तो ये और बड़ा एंगल हो जाएगा। तो मतलब देखिए आप ऐसा करते करते लाइन देखिए और सीधी होती जा रही है। मतलब यहाँ पे से ये इसका ढलान जो था वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे इसका ढलान ज़्यादा नहीं था, इसका ढलान थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो आप देखिए ये वाला जो ढलान है ये आपको इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा। दिख रहा है आपको? या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इस वाले पोर्शन का मुंह ज़्यादा खुला है इसके कंपैरिजन में। तो जो जिसका ढलान ज़्यादा है, जिसका मुंह ज़्यादा खुला हुआ है, इसका मतलब उसका एंगल भी बड़ा होगा। और इसका ढलान हल्का है तो इसका एंगल भी कम होगा। तो हमें पता है 60 और 30 में से 60 ही बड़ा है और 30 छोटा है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब उसके बाद इसमें से टावर कौन सा है, बिल्डिंग कौन सी है, वो यहाँ पे से पढ़ के हमें पता चल जाएगा। वो बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30। कि 30 वाला जो एंगल है वो टॉप ऑफ अ बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से है। तो 30 वाला एंगल देखिए कौन सा बन रहा है, इस लाइन पे बन रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगी हमारी बिल्डिंग और ये हो जाएगा हमारा टावर। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है। उसने बोला फाइंड इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। अगर टावर 50 मीटर हाई है तो बोल रहा है फाइंड दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए जरा इस टावर को देखिए, इस टावर से जो एंगल क्रिएट हो रहा है, इसको ए बी सी और डी बोल लेते हैं। ए बी सी एक ट्राइंगल बना रहा है। उस ट्राइंगल में देखिए आपको एक एंगल ये पता है और एक परपेंडिकुलर आपको पता है। तो यहाँ से हमारा बेस आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ये बेस आएगा वैसे इस बेस को हम इस ट्राइंगल में इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी हमें परपेंडिकुलर पता है, हमें बेस चाहिए। तो हम इसको मान लेते हैं बेस को x। तो इन ट्राइंगल ए बी सी हमें पता है पी बी पी अपॉन एच एच बी के रिलेशन से कि परपेंडिकुलर और बेस का, परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन बनता है वो बनता है tan में। ये होता है ना, आपको पता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो tan और कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी, और ए बी सी में एंगल सी है 60।
तो tan 60 इज इक्वल्स टू P अपॉन B, और tan 60 का वैल्यू होता है √3, परपेंडिकुलर था हमारे पास 50 और बेस हमें फाइंड करना था x। तो x इधर चला जाएगा, 50 यहीं पे रहेगा, √3 इधर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो x का वैल्यू हो गया हमारे पास 50 अपॉन √3। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हम इस ट्राइंगल में रखेंगे। इन ट्राइंगल DCB या DBC हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं पता है, पता करना है। हमें बेस पता है, क्योंकि बेस आ गया हमारे पास 50 अपॉन √3। तो P और B का रिलेशन अगेन tan से, हम बोलेंगे tan 30 इज इक्वल्स टू P अपॉन B। अब देखिए यहाँ पर B ये वाला आ गया है, तो इसको B ना मान के हम इसको Y मान लेते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो P अपॉन B। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, ये था Y, और बेस क्या है यहाँ पे से 50 अपॉन √3। ओके, tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू Y अपॉन 50, और अपॉन का √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ओके, तो अब देखेंगे इसमें से हमको ये 50 इधर ले जाएंगे, √3 नीचे ले जाएंगे, क्योंकि हमें Y को अकेला करना है। तो ये आ जाएगा 50 अपॉन में √3 और इंटू √3 इज इक्वल्स टू Y। आपको पता है √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 इज इक्वल्स टू Y। तो ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू Y का कितना, 50 अपॉन √3, या इसको हम क्या कह सकते हैं 50 अपॉन 3, तो इसको कह सकते हैं हम 16, 3 16 से 18, 2 अपॉन 3 मीटर। यह आ जाएगा Y, यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 9 भी हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। Two poles of equal heights are standing opposite to each other। वो कह रहा है दो पोल हैं जिनकी हाइट इक्वल है, और वो स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, आमने सामने खड़े हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, एक रोड है, रोड के इस तरफ एक है और रोड के दूसरी तरफ एक है, और रोड की जो चौड़ाई है वो है 80 मीटर। बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल्स आर 60 एंड 30। अब रोड के बिल्कुल बीचों बीच की बात नहीं कर रहे हैं, रोड में बोल रहा है किसी पॉइंट से एक टावर पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला जो एंगल बनता है, और दूसरे टावर से ये जो एंगल बनता है, एक है 30 और एक है 60। तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 और ये हो जाएगा 30। देखिए ये ज़्यादा सीधा है, जो लाइन जितनी ज़्यादा सीधी होगी उसका एंगल बड़ा ही होगा हमेशा, क्योंकि इसका मुंह ज़्यादा खुलेगा और इसका मुंह थोड़ा कम खुलेगा। देख रहे हैं आप, तो ये 30 हो गया और ये 60 हो गया। ठीक है, फिर वो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। वो बोल रहा है एक तो आपको इन पोल्स की हाइट फाइंड करनी है, ये ठीक है। दूसरा एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये जो पॉइंट है पोल से इन इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है वो भी आपको बतानी है। एक मिल जाएगी तो दूसरी को हम निकाल ही लेंगे, क्योंकि टोटल 80 मीटर का है, तो एक भी डिस्टेंस हम निकाल लेंगे तो दूसरा भी हमें पता चल जाएगा, 80 से माइनस कर देंगे उसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं क्या करेंगे। देखिए ऐसा करते हैं, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ x, और इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 80 माइनस एक्स। समझ गए आप, क्योंकि टोटल था 80, तो जब पूरा का पूरा 80 है और ये इसमें से x है, तो 80 में से x चला गया तो बचेगा कितना, 80 माइनस एक्स बचेगा, तो उसको हमने ये मान लिया। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों
ये जो दो ट्राइंगल्स हमें मिल रहे हैं, नाम दे देते हैं इनको ए बी सी डी और ई। दोनों ट्राइंगल ए बी सी और ई सी डी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई सी डी में देखिए, ये जो पोल हैं ये दोनों सेम हाइट के हैं, तो चाहे मैं इस ट्राइंगल से या इस ट्राइंगल से कुछ भी वैल्यू रख हो सकता है। आप देखिए यहाँ पे इससे जो डिस्टेंस है ये दोनों अलग है, इसमें ये बेस अलग है, हाइपोटेन्यूज अलग है, इसमें बेस अलग है, इसमें हाइपोटेन्यूज अलग है, लेकिन हाइट दोनों की सेम है, पोल की हाइट तो सेम है। तो मेरी इक्वेशन यहाँ से कुछ भी बने, यहाँ से कुछ भी बने, जो हाइट होगी वो तो दोनों के लिए इक्वल ही होगी ना। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए मुझे लिखना है 5, तो 5 लिखने के लिए मैं ऐसा भी कर सकता हूँ 20 माइनस 15। 5 लिखने के लिए मैं कर सकता हूँ 10 माइनस 5, और 5 लिखने के लिए ही मैं कर सकता हूँ 5 माइनस 0। तो मैं कुछ भी करूँ, रिजल्ट तो मेरे पास 5 ही आना है। तो इसी 5 को लिखने के हमारे पास बहुत तरीके हैं, तो मैं कोई सा भी तरीका अपनाऊँ, ये एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन, 3 4 5 या कितने भी इक्वेशन बनाऊँ, रिजल्ट मेरा हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि मुझे ये 5 ही लाना है सॉल्व करके। उसी तरह से इस ट्राइंगल से और इस ट्राइंगल से मेरी इक्वेशन कुछ भी बन सकती है, वैल्यूज़ यहाँ पे अलग अलग आ रही हैं। देखिए एंगल अलग है, बेस अलग है, हाइपोटेन्यूज अलग है, लेकिन जो हाइट है, हाइट इस ट्राइंगल के लिए और इस ट्राइंगल के लिए दोनों के लिए बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल से भी हाइट फाइंड करेंगे और इस ट्राइंगल से भी हाइट फाइंड करेंगे। ओके, तो उन दोनों को फिर हम लोग इक्वल कर देंगे। तो मैं आपको पहले इन ट्राइंगल ए बी सी क्या चाहिए हमें, ये हमें चाहिए ये वाली वैल्यू, इसको आप एच कह लीजिए, यहाँ पर मैंने इसको एच ही रखा है। तो हमें चाहिए एच और हमारे पास है बेस, तो पी बी पी अपॉन एच एच पी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यहाँ पर भी हमने एच रखा है, ये एच अलग है, ये असल में हाइपोटेन्यूज है, तो इसको कुछ और ही मान लेते हैं हम लोग। इसको ये एच हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के लिए यहाँ पे हम एच शो कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न न रहे। और इस हाइट को मैं पी ही ले लेता हूँ, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी हाइट ही होता है, इसको पी ही ले लेते हैं हम लोग। तो हमें पी चाहिए और हमारे पास बेस है, इसको बेस कहते हैं। ये तो आपको पता होगा, किसी भी ट्राइंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज होता है और ये बेस होता है, ये तो आपको पता है। तो मैं परपेंडिकुलर फाइंड करना चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हमें बस ये चाहिए, ये परपेंडिकुलर। और बेस हमें दे रखा है, वेरिएबल्स में ही सही पर बेस हमारे पास है। तो हम रखेंगे परपेंडिकुलर और बेस, पी बी का रिलेशन कहाँ बन रहा है, 10 में बन रहा है। मैं बोलूँगा 10 60 इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, और पी हमारे पास यहाँ पे पी ही था और बेस हमारे पास था यहाँ पे एक्स। तो 1060 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, ये सॉरी √3। अब 1060 का वैल्यू हो गया √3 और p हमें चाहिए और ये हमारे पास x। तो यहाँ से मैं p का वैल्यू निकाल लेता हूँ, p को अकेला कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल्स टू एक्स, इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 इंटू एक्स, यानी √3x। ठीक है, अब मुझे ट्राइंगल ई सी डी में भी चेक करना है। ई सी डी, यहाँ पर भी हमें p ही चाहिए और बेस हमें पता है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर बना लेते हैं, इन ट्राइंगल ई सी डी 10 क्या चाहिए हमें, 30, 10 30 इज इक्वल्स टू हो जाएगा p अपॉन बी, और p हमारे पास p ही है और बेस हमारे पास है 80 माइनस एक्स। p को अकेला करेंगे, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू p अपॉन 80 माइनस एक्स। ओके, इसको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू p। अब आप देख रहे होंगे ये p के लिए कुछ अलग सा एक टर्म बन रहा है और इस p के लिए एक अलग सा टर्म बन रहा है। देखिए यहाँ पे √3 इंटू एक्स है और यहाँ पे 80 माइनस एक्स अपॉन √3। तो देखिए
ये कुछ भी बने, इसी की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे से 20 माइनस 15 10 माइनस 5 5 माइनस 0 कुछ भी बने, तो यहाँ पे कुछ भी बने लेकिन रिजल्ट दोनों तरफ एक ही आएगा। यहाँ पे भी सॉल्व होके वही आएगा जो यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये दोनों p हैं और p दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसका मतलब मैं इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर देता हूँ, इक्वेट कर देता हूँ। तो बोलूँगा इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल्स टू इक्वेशन सेकंड, तो रख देते हैं वैल्यू। तो कितना आ जाएगा, √3x जो होना है वो बराबर होना है 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ओके, अब ये इधर चला जाएगा, तो √3 इंटू √3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद ये चला जाएगा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। एक्स को एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ, देखिए तो एक्स इधर आएगा, ये माइनस का था तो प्लस हो जाएगा 80, तो 4x इज इक्वल्स टू 80, x इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू यहाँ से 20 आ गई, यानी ये वाला जो वैल्यू है ये हमारे पास आ गया कितना, 20। तो ये पूरा का पूरा 80 था, उसमें से 20 ही आ गया, तो ये कितना बचा होगा, 60। ठीक है, ये कितना हो गया, 60। तो हमें पता चल गया डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल यह आ जाएगा 20 एंड 60 मीटर रिस्पेक्टिवली, यानी एक के बाद एक हम लेके चलेंगे अगर तो। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 10 हमारा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में करेंगे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।